हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटा प्रेप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने पार्ट 1 क्लास 9th मैथ्स का 2.1 और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपने पहले कर लिया था पार्ट 1 में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप वापस जाके उसका पार्ट 1 जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर 2 है यानी क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 2 और पूरा फोकस आज का रहेगा एक्सरसाइज 2 पे। एक्सरसाइज 2 के हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे विच इज रिलेटेड विद द इरेशनल नंबर। इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन, सारे एग्जांपल्स और सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, ये ट्राई इसमें आपके एग्जांपल में दिया होगा 2.1 में हमें सिर्फ ये पहचानना है which one is the rational and which one is the irrational। तो जैसा आप सबने पहले पार्ट में, अगर डिटेल से आपने क्लास देखी होगी, नहीं देखी है तो वापस जाके देखें। रेशनल के लिए हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी। रेशनल हम मानते हैं अ नंबर विच इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q बट q नॉट इक्वल टू 0, उसको हम लोग क्या मान रहे थे? रेशनल। बट इरेशनल क्या होता है? इरेशनल a number which does not denotes in the form of p by q। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं या 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हम इसको समझना चाहेंगे कौन सा रेशनल है कौन सा नहीं। लुक एट दी फर्स्ट नंबर √81। आपको क्या लगता है, ये रेशनल है या इरेशनल है? चलो देखते हैं। इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से ब्रेक करूं कि अगर इसका 9 पेयर बनता है तो इसका फाइनल आंसर क्या बना? 9 मींस ये 9 बना, इसका मतलब ये नंबर रेशनल है। बोलोगे सर क्यों? फर्स्ट वाला नंबर क्या है? इट इज अ रेशनल। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि 9 को हम लोग वी कैन कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, 9/1 लिख सकते हैं। यस, जो भी नंबर एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होगा वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक रेशनल होते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। दूसरे एग्जांपल की तरफ देखते हैं, -625। सो हमने यहां पे दूसरा नंबर लिया -√625। अगर आपको स्क्वायर मालूम होगा तो वी कैन रिटेन एज 25 × 25। इसका भी पेयर बना। अगर इसका पेयर बना तो ये आंसर क्या निकलेगा सर? -25। इट इज अ इंटीजर। ये भी क्या है? एक इंटीजर है, मतलब ये रेशनल नंबर हुआ, राइट। अगेन ये भी क्या है? सेकेंड वाला भी हमारा क्या निकला? इट इज अ रेशनल नंबर। थर्ड वन को देखो, √11। √11 का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होगा क्या सर? नहीं। 1 × 11। क्या मैं इसको रूट से बाहर निकाल सकता हूं? नहीं। विच मीन्स इट इज एन इरेशनल नंबर। ये नंबर कैसा है? ये है इरेशनल नंबर। तो हमें ये जो थर्ड नंबर दिखा √11, इसको हम लोग क्या मानेंगे? इरेशनल नंबर। अगेन सर √80/25 है माइनस में, तो 81 का रूट से बाहर लाएंगे तो क्या होगा? 9। 25 को रूट से बाहर लाएंगे तो क्या होगा? 5। मीन्स इसको भी हमने एक इंटीजर p by q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। विच मीन्स ये भी क्या है? ये रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। अगेन यहां पे देखोगे आप 5th एंड 6th में, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। जैसे 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 3.2323 एंड डॉट डॉट। यहां पे देखोगे डेसिमल के बाद का नंबर जो 23 है ये रिकर कर रहा है। रिकर मतलब ये रिपीट हो रहा है, 2323 एंड सो ऑन। मींस अ रिपीटिंग रिकरिंग नंबर इज अंडर द रेशनल नंबर। जो भी नंबर रिकरिंग है या रिपीटिंग है आफ्टर द डेसिमल, उनको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? उसको हम रखते हैं रेशनल नंबर। मतलब डेसिमल के बाद सारे नंबर क्या है? रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग। इसको हम लोग कई बार नाम देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए हमने इसको क्या माना? ये रेशनल है। अगेन नेक्स्ट वन, अगर आप 6 का एग्जांपल देखेंगे तो
तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है 5.707007 एंड सो ऑन। बोलोगे सर डेसिमल के बाद कोई नंबर रिकर नहीं हो रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो अगर कोई नॉन रिकरिंग डेसिमल है उसको हम मानते हैं इरेशनल नंबर। क्या मानते हैं? इरेशनल नंबर। तो यहां पे हमें यह पता चला कि इनमें से दो नंबर ऐसे हैं √11, ये क्या है इरेशनल नंबर, और दिस नंबर, ये दोनों क्या है इरेशनल नंबर है। मींस ये थर्ड नंबर और हमारा 6 नंबर ये क्या है इरेशनल नंबर है, बाकी के बाकी क्या है रेशनल नंबर। तो अगर इसको कंक्लूड करें तो कंक्लूड करने के बाद पता ये चलता है रेशनल नंबर मींस जो भी रूट के नंबर हम लोग बाहर नहीं निकाल पाते हैं या फिर उनका कोई परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं बनता है, उसको हम लोग क्या मानते हैं इरेशनल। ऑन द अदर हैंड जो भी नंबर which can be converted into the p by q form, मतलब अगर रूट लगा भी है बट वो परफेक्ट स्क्वायर है परफेक्ट क्यूब है, रूट से बाहर आ जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है रेशनल नंबर। सो ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, आप बुक पलटेंगे तो वहां पे दिखेगा, बहुत बेसिक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्वेश्चन आता है, सो आपको ये कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत सारे स्कूलों में नहीं पूछा जाता बट हमें ये समझना होगा, ये हमारे बुक का पार्ट है। लोकेट दी दिस वन ऑन दी नंबर लाइन। मींस हम लोग जानना ये चाह रहे हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे, बहुत बेसिक मेथड, इसके कई सारे मेथड है बट बहुत बेसिक मेथड आपको बता रहा हूं कि आप हमेशा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, सही ही बनेगा आपसे। जैसे हमने एक नंबर लाइन ली, एक सेकेंड, हमने एक नंबर लाइन ली, यस सर हमने नंबर लाइन ली। इस नंबर लाइन में कहीं ना कहीं जीरो होगा, ठीक, जीरो के बाद क्या होगा सर 1 होगा, 1 के बाद क्या होगा सर 2 होगा, 2 के बाद क्या होगा 3 होगा। इन द सेम वे पीछे क्या होगा -1 होगा, -2 होगा एंड सो ऑन। तो हमने फर्स्ट पार्ट में नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा था, किसी भी रेफरेंस पॉइंट को लेके राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर इंडिकेट करते हैं और लेफ्ट साइड में क्या करते हैं नेगेटिव नंबर। एज्यूम करो कि हम चाहते हैं कि √2 को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन में। सो बोलोगे सर पाइथागोरस थ्योरम हमने तो पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज द सम ऑफ द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यस सर, ये मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं। ऑन द अदर हैंड वहां पे देखोगे ना बहुत इजी है, आप एक सेकेंड में बना सकते हो। सो अगर एज्यूम करो बेस की वैल्यू मैं 1 ले लूं, बेस की वैल्यू 1 ले लूं और परपेंडिकुलर की भी वैल्यू 1 ले लूं, अगर इन दोनों का स्क्वायर यहां से हटाऊं तो उधर क्या लगेगा रूट। सो अगर मैं इस दोनों को ऐड करूं तो क्या मिलेगा √2। बोलोगे सर अगर हमारा बेस 1 यूनिट हुआ, परपेंडिकुलर 1 यूनिट हुआ, तो हाइपोटेनस कितना यूनिट होगा? बोलोगे सर √2 यूनिट होगा। इन द सेम वे अगर मैं एक यूनिट डिस्टेंस, ये वाला एक यूनिट डिस्टेंस मान लेता हूं, तो अगर एक यूनिट डिस्टेंस इधर मैं ड्रॉ करता हूं तो बोलोगे सर 1 यूनिट ये हो गया, 1 ही यूनिट ये हो गया, मींस 1 यूनिट बेस हो गया, 1 यूनिट क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो जो अगर इसका हाइपोटेनस ड्रॉ करेंगे तो बोलोगे सर इस हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी √2। मींस द लेंथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये कितना होगा √2। बट बोलोगे सर ये तो इस नंबर लाइन के बाहर है, सो वी कैन यूज राउंडर, राउंडर का यूज करेंगे, राउंडर को इस तरीके से प्लेस करेंगे और इस तरीके से कट मारेंगे। जब हम इस तरीके से कट मारेंगे तो ये रेफरेंस पॉइंट हमें मिलेगा इस नंबर लाइन पे और इसी को हम बोलेंगे दिस इज द पॉइंट ऑफ द √2। मतलब ये √2 का क्या है रिप्रेजेंटेशन है, मींस ये लेंथ यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी √2। फिर बोलोगे सर लेकिन क्वेश्चन में तो -√2 है या √5 है √7 है। हम आते हैं पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें करना क्या है।
सो अगर मुझे √2 रिप्रेजेंट करना हो तो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन अगर √3 रिप्रेजेंट करना हो तो कुछ करना नहीं है। ये √2 हमारा इसका बेस मिला, यस सर। इसी पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर अगेन हम लोग ड्रॉ करेंगे। सेम जो √2 मिला उस पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट से। तो बोलोगे सर ये जो हमारा हाइपोटेनस दिखा इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ होगी √3। बोलोगे सर कैसे? हाइपोटेनस का यूज करके देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, इसको सम करूंगा तो कितना आएगा √3। तो जो हमने ये इस तरीके से ड्रॉ किया है इसका यूनिट क्या होगा? बोलोगे सर √3। अगेन अगर मैं चाहूं ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है तो बोलोगे सर √3 है। तो मैं इस राउंडर की हेल्प से अगेन इस तरीके से ड्रॉ करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट को हम बोलेंगे √3। मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? √3। अब इस √3 के बाद फिर क्या मिलेगा सर? अगेन √3 के बाद अगर मैं इस √3 पे एक और 1 यूनिट का, जस्ट सेकेंड, एक और 1 यूनिट का इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जब ये हाइपोटेनस ड्रॉ करेंगे ये किसकी होगी? √4 की। इस तरीके से राउंडर ड्रॉ करेंगे तो √4 मींस क्या होता है 2, इस पॉइंट पे आएगा, राइट? ये √4 मिल गया। अब इस √4 के बाद हम चाहते हैं √5 ड्रॉ करना। बोलोगे सर इस 2 पे एक परपेंडिकुलर बनाओ 1 यूनिट का, इस तरीके से एक और ड्रॉ करो तो ये मुझे क्या मिलेगा? √5। तो पहले बेसिक अंडरस्टैंड करो, मैंने सबसे पहले √2 को इस नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, फिर किसको किया? √3 को ड्रॉ किया, फिर √4 को, देन √5, देन अगेन √6, √7, √8। फिर बोलोगे सर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? अगर मुझे √5 रिप्रेजेंट करना हो तो सर ये 2 पर हमने क्या खींचा था? परपेंडिकुलर। यस, इस बेस का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बोलोगे सर अगर मैं इस हाइपोटेनस की वैल्यू निकालूं अंडर रूट क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मैं परपेंडिकुलर को 1 मान भी लूं और बेस को 2 मान लूं तो सर यस माना जा सकता है। तो अगर मैं इसको 1 यूनिट मान लिया, बेस को 2 यूनिट मान लिया तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो इस तरीके से दोनों को ऐड करूंगा तो इस हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आएगी सर? √5। मतलब अगर मुझे √5 डिटरमाइन करना हो तो √2, √3, √4 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो देखते हैं कैसे, फिर से अंडरस्टैंड करते हैं। हमें √5 को अगर मान लो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हुआ तो एक नंबर लाइन बनाते हैं। इस नंबर लाइन में हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं 0। 0 के आगे सर क्या आएगा? 1। 1 के आगे सर क्या आएगा? 2। 2 के आगे सर क्या आएगा? 3। इन द सेम वे -1, -2 एंड द -3। ये हमारी नंबर लाइन हुई। मुझे सर √5 को लोकेट करना है। किसको लोकेट करना है? √5 को। √5 को लोकेट करने के लिए इस नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो बोलोगे सर मैं इस थ्योरी का इस्तेमाल कर सकता हूं। वी नो दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। let perpendicular will be 1 unit and the base will be a 2 unit, then hypotenuse becomes to the 1 square plus 2 square, means hypotenuse becomes to the √5। सर इस थ्योरी का इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब हमें बेस कितना लेना है? 2 यूनिट। बोलोगे सर बेस 2 यूनिट मतलब 0 से लेके यहां तक बेस कितना हुआ? 2 यूनिट। ये 1 यूनिट जितना हमने इसका लिया है उतना ही मुझे इस परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 1 यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। हमने क्या लिख दिया? 1 यूनिट। अब ये जो हमारी हाइपोटेनस होगी, बोलोगे सर ये हाइपोटेनस जो हमारी दिख रही है ये हाइपोटेनस कितना होगा? सर √5 यूनिट। सर कैसे आया?
इन दिस मेथड। तो मैं क्या करूंगा, इस राउंडर का अगेन इस्तेमाल करूंगा, यहां तक फैलाऊंगा और इस तरीके से कट करूंगा। ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट हमारा किसका है, दिस इज द रूट 5। आसान है रूट 5 को लोकेट करना? यस सर। सर रूट 7 को कैसे लोकेट करेंगे? सर रूट 5 के बाद क्या आएगा, रूट 6। रूट 6 के बाद क्या आएगा, रूट 7। इस तरीके से हम लोग क्या लोकेट कर लेंगे, रूट 7। सर माइनस रूट 5 को किधर लोकेट करेंगे? सर जीरो से साइड से माइनस डायरेक्शन में चले आएंगे, दैट्स इट। सो जो हमें क्वेश्चन दिखा, ये क्वेश्चन दिखा कि रूट 5 रूट 7 को लोकेट करो, रूट 2 को लोकेट करो, रूट 3 को लोकेट करो। ये सारे मेथड का यूज करके हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, इजिली लोकेट कर सकते हैं। सो सारे बेसिक हमारे क्लियर होने चाहिए। ये आपको सीजी बोर्ड में बहुत सारे स्कूलों में ऐसा क्वेश्चन नहीं देते हैं, बट आपको आना चाहिए। अगर आपको किसी स्कूल में आता है तो आपको A to Z क्लासेस होनी चाहिए। सो हम लोग इरेशनल नंबर का ऑपरेशन सीखने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको जस्ट थोड़ा सा ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करता हूं। जब मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करता हूं तो मैं यूजुअली करूंगा कि सर हम जानना चाहते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में। सर ये तो आता है, यस, हमने रेशनल नंबर के कई सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं। हम इरेशनल नंबर के बारे में जानना चाहते हैं। सो इरेशनल नंबर का प्लस माइनस कैसे होता है? एज्यूम करो हम पहले डिस्कशन करने वाले हैं प्लस और माइनस के बारे में, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। एज्यूम करो वी हैव दी a रूट c एंड दी b रूट c। मींस हमारा जो रूट इरेशनल नंबर है सेम हुआ, तब क्या बनेगा? बोलोगे सर a प्लस बी रूट c बनेगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि रूट का नंबर अगर सेम होगा तभी ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। इन द सेम वे अगर रूट के नंबर सेम है तभी उसका सब्ट्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लुक एट द एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 3। बोलोगे यस सर, 2 रूट 3 और 3 रूट 3 टोटल मिला के क्या बना देंगे सर, 5 रूट 3। मतलब जो इरेशनल नंबर है वो हम एज अ कांस्टेंट यूज करेंगे। मतलब ये ऐड नहीं होगा, अंदर में ऐड करके 3 प्लस 3 ऐसा मत लिख देना कि बाहर में ऐड कर दूंगा 2 प्लस 3, अंदर भी ऐड कर दूंगा 3 प्लस 3, तो बाहर 5 अंदर 6, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इरेशनल नंबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज्यूम करके हम लोग इस 2 और इस 3 को, मतलब जो इसका कोएफिशिएंट होगा उसको आपस में ऐड करेंगे और ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बट लुक एट दिस वन, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 4 क्या ऐड होगा? बोलोगे नहीं, क्योंकि जो इरेशनल नंबर है वो सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है। तो यही हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि एडिशन में सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि जो नंबर जिसके रूट के नंबर सेम होंगे उन्हीं का एडिशन होगा, उन्हीं का सब्ट्रैक्शन होगा, बाकी के साथ नहीं होगा। लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, मतलब इसका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, ये एज इट इज होगा। लुक एट द थर्ड एग्जांपल, अगर हमने लिखा 3 प्लस 2 रूट 3, सर ये ऐड होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारे पास, इसके पास रूट की वैल्यू है, इसके पास रूट की वैल्यू नहीं है, तो ये रेशनल हो गया और ये कैसा हो गया, इरेशनल हो गया, मतलब ये भी ऐड नहीं होगा। लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, इन द सेम वे सब्ट्रैक्शन के साथ भी ऐसा है। अगर मैं लिखा 2 रूट 2 एंड द रूट 2, तो क्या आएगा, 2 रूट 2 एंड रूट 2 क्या आएगा? तो बोलोगे सर यहाँ पे 2 रूट 2 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यानी इसका कोएफिशिएंट क्या एज्यूम करेंगे, 1। मींस अगर इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो टोटल मिला के क्या आ जाएगा 3, एंड रूट 2 कांस्टेंट है, वी कैन एज्यूम एज अ 3 रूट 2। इजी। तो मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ध्यान क्या देना है कि रूट के नंबर अगर सेम हुए तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड सर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के साथ क्या होगा? तो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का देखें तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमारे पास है a रूट सी इंटू बी रूट सी, तो क्या होगा सर,
तो यहाँ पे नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई और रूट का रूट के साथ, विच मीन्स इट कैन बी a इंटू बी एंड अंदर में क्या हो जाएगा c इंटू सी। सर अगर ये दूसरे फॉर्म में हुआ तो a इंटू बी प्लस b इंटू सी, तो क्या होगा सर मल्टीप्लाई होगा नंबर का नंबर के साथ और रेशनल नंबर रूट के नंबर का रूट के नंबर के साथ, मींस इसका मल्टीप्लाई होगा a इंटू बी और रूट के अंदर क्या क्या है b है और यहाँ पे क्या है c है, क्या हो जाएगा b इंटू सी। मतलब रूट के बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, रूट के अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई। इन द सेम वे ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम रूल फॉलो करते हैं और इस बात का हमें ध्यान रखना है। सर ये सेम हुआ तो मल्टीप्लाई होगा क्या? बिल्कुल होगा। सर ये डिफरेंट हुआ तो मल्टीप्लाई होगा क्या? अगेन बिल्कुल होगा। मतलब ये सिमिलर हो या डिफरेंट हो, दोनों केस में इसका क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। लुक एट द एग्जांपल। सर यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पे 5√3 है, तो नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई, 2 5 जी कितना आएगा 10। अगेन √3 तो बोलोगे क्या होगा सर, अंदर में 3 इंटू 3 और इसका पेयर भी तो बन गया, तो क्या होगा 10 इंटू 3, आंसर क्या आएगा 30। सर अगर ये 3√5 हुआ और 2√4 हुआ तो क्या होगा, नंबर का नंबर के साथ 3 2 जा 6, इस रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर का इरेशनल के साथ 5 4 जा क्या आएगा 20, तो क्या हो जाएगा 6√20, राइट। तो मल्टीप्लाई इस तरीके से इरेशनल नंबर का होने वाला है। हम आते हैं इस स्लाइड पे, ये ट्राई दिस के क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ये तो एकदम हलवा जैसा क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर आप देखोगे, बोलोगे सर 3√2 और 3√2 कितना आएगा, बताओ। 3 and 3 6, तो हम लोग लिखने के लिए इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 and 3√2, तो कितना जाएगा 6√2। बहुत आसान है, बिल्कुल सर बहुत आसान है। सर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 जा 6 और √6√3 कितना हो जाएगा √18, ये तो बहुत आसान था। सर इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करना है तो बताओ 6 इंटू 13 कितना होगा, और अंदर में क्या आएगा 3 इंटू 3, अभी हम इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। 13 6 जा 78 और √3 क्या हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या होगा आंसर 234, ठीक। तो ये इस तरीके से होगा। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ट्राई दिस में, सेम हमारे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन, तो हम लोग ये वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज से करेंगे तो आपके ट्राई दिस के सारे क्वेश्चन क्या बन होंगे, बन जाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है और इस एग्जांपल नंबर 4 में क्वेश्चन में दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपके बुक में है। एग्जाम्पल नंबर 4 आप चेक करेंगे, बोला गया है ऐड 7√3 माइनस अगेन ये एग्जाम्पल नंबर जो 4 दिया गया है वो क्या दिया गया है 7√3 माइनस 5/5 टू 9√3 प्लस 7√5। इन दोनों को सर क्या करना है, ऐड करना है। ऐड दिस वन, बहुत आसान है सर, कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्व। बोलोगे सर इसमें दो दो टर्म एक साथ हैं, तो बहुत आसानी से 7√3 माइनस 5√5 इस पूरे नंबर को ऐड करना है 9√3 प्लस 7√5 के साथ। यस, इसका ब्रैकेट ऑन करते हैं, तो अगर ब्रैकेट अगर खोलते हैं तो इसके सामने कोई साइन नहीं है तो नो चेंज, इसके सामने प्लस है, प्लस में भी क्या होगा नो चेंज, तो एज इट इज हमने लिख लिया। अब यहां पे हमें क्या करना है, लाइक टर्म को इकट्ठा करना है। लाइक टर्म मतलब सेम सेम, √3 वाला एक टर्म यहां पे है, √3 वाला एक टर्म यहां पे है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे। सर कैसे, 7√3, यस, इसके बाद प्लस करेंगे और क्या लिखेंगे 9√3, फिर क्या करेंगे सर प्लस करेंगे, ये और ये क्या है सेम टर्म है, √5 वाले, साइन मत भूलना,
तो यहाँ पे साइन क्या है सर, इस 5√5 के सामने क्या है, माइनस है। तो याद रखना साइन चेंज करने मत लग जाना। साइन कब चेंज होता है, जब कोई वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल कांस्टेंट जब एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं। मतलब ऐसे समझो, इक्वल टू है, इस इक्वल टू के इस पार उस पार कोई नंबर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। इस इक्वल टू के इस पार अगर सेम ही साइड है उनमें साइन चेंज नहीं होता है, जिसमें हम सेम ही साइड है, अपने ही तरफ है, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां पे क्या आएगा, 7√5। अब बहुत आसान है सर, कैसे, 7√3 और 9√3 दोनों के बीच प्लस साइन है तो क्या आएगा, 16√3। सर ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 7 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 2√5। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा, दिस वन। मीन्स यहां पे देखो प्लस माइनस माइनस होगा और बड़ा नंबर हमारा 7 है, इस बड़े नंबर का साइन क्या यूज करते हैं, प्लस। तो बड़े नंबर का साइन प्लस है तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे, प्लस। अगेन ये सारे एग्जांपल्स हैं। सब्ट्रैक्शन एक कर लेते हैं। इस सब्ट्रैक्शन को ध्यान से देखोगे तो बोला है सब्ट्रैक्ट, मैं यहां पे लिख लेता हूं, क्वेश्चन बोला है सब्ट्रैक्ट 3√2 माइनस 2√3 फ्रॉम, ये भी अपना एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 फ्रॉम 3√2 माइनस 2√5। सर बहुत इजी सोल्यूशन है इसका। इस सोल्यूशन में ध्यान ये देना है आपको कि जब भी वैल्यू बोले सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन, आपको समझना है इस नंबर में से इस नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। मतलब जो आगे वाला नंबर होगा, हिंदी में ये थोड़ा डिफरेंट होता है, हिंदी में पहले वाले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जो नंबर आगे है उसको पहले रखेंगे और जो नंबर पहले था उसको बाद में रखेंगे। मींस एज इट इज 3√2 माइनस 2√5, इसको आगे रखेंगे, यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे और पीछे वाले को लिखेंगे 3√2 माइनस 2√3। सब्ट्रैक्शन है इसलिए हमने कौन सा साइन यूज किया है, माइनस। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे तो सामने कोई साइन है नहीं, एज इट इज लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ये वैल्यू ये नंबर प्लस में है और सामने माइनस लगा है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सो वी कैन रिटेन एज 3√2। माइनस और माइनस क्या होगा सर, प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√3। सर अगेन क्या करते हैं हम लोग सेम टर्म लाइक टर्म को इकट्ठा करेंगे। बोलोगे सर 3√2 3√3 एंड 2√3 दोनों क्या है, लाइक टर्म है, इसको हम लोग इकट्ठा करके लिख लेते हैं। सर दिस वन एंड दिस वन इट इज ऑल्सो लाइक टर्म, ये माइनस 2√5 और माइनस 3√2। सर इसका साइन माइनस था, देखो माइनस लिया, इसका साइन क्या था, माइनस था, इसलिए माइनस लिया है। ज्यादातर बच्चे इसमें प्लस माइनस की गलती करते हैं, सो प्लस माइनस ध्यान से देखना, बहुत बेसिक चीज है। तब क्या बोलोगे सर, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना बनाएंगे 5√3, ये भी दोनों ऐड होंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे हम लोग दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा 5 जस्ट सेकेंड, ये दोनों सेम टर्म नहीं है, ये √5 है और ये √2 है, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, इसको एज इट इज क्या कर देंगे हम लोग, ऐसा लिख देंगे, क्योंकि देखो इसके अंदर में √5 है, इसके अंदर में क्या है √2 है, तो हमने क्या किया, ये दोनों सेम टर्म नहीं थे, ये दो इसके पास √5 है, इसके पास क्या है √3 है, तो ये हमारा क्या बनेगा फाइनल आंसर, क्योंकि इसके आगे ऐड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं बचा है, सेम सेम टर्म नहीं बचेंगे। सर ये मल्टीप्लाई है तो बहुत आसान है, हमने देखा था मल्टीप्लाई कैसे होता है, रूट के बाहर वाले नंबर का रूट के बाहर वाले नंबर के साथ, अंदर का अंदर के साथ, तो 3 और 5 दोनों रूट के अंदर है, कितना आ जाएगा √15 आ जाएगा। सर ये 2 7 से क्या हो जाएगा 14, 3 2 से क्या आ जाएगा 6, ये बन जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग जस्ट एक्सरसाइज में है उनको करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये रेशनलाइजेशन है, इसको हम लोग थोड़ा सा पहले कुछ बेसिक कर लेते हैं फिर रेशनलाइज करते हैं। जैसे देखो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ये दोनों बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये तो आपसे बहुत इजीली बन जाएंगे। सर ये दोनों ऐड होंगे तो क्या होगा, जैसे इस फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखोगे क्या है 7√3 प्लस 11√3। सर ये तो बहुत आसान है, ये दोनों सेम टर्म है, यस सर सेम टर्म है, सो 7 प्लस 11 ये तो आपस में ऐड हो जाएंगे, √3 का √3 हो जाएगा, कितना होगा 11 और 7 18 और √3 क्या आ जाएगा यहाँ पे
तो हमारा इन दोनों का एडिशन क्या होगा, दिस वन। सर ये भी बहुत इजी है, कैसे? 5 माइनस टू, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, सो ये हो जाएगा 5 माइनस टू, और दोनों टर्म सेम है, √7, यहाँ पे क्या रख देंगे, √7। 5 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 3, और क्या हो जाएगा, √7। सर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर लिया जाए, बिल्कुल, ये आप नोट डाउन कर लो, हम इसको रफ करेंगे और यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या कर लो, हम लोग करने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो बोला है फाइंड द सम ऑफ दिस वन टू दिस वन, मतलब इन दोनों का हमको इन दोनों को ऐड करना है। किसको किसको सर, 2√2 और 3√5 को किसके साथ ऐड करना है, 5√2 माइनस 2√5। ये तो बहुत आसान है सर, कैसे? ब्रैकेट ओपन करेंगे, यस, तो 2√2 प्लस 3√5 नो चेंज, क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं है, प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे नो चेंज, तो जो है एज इट इज लिख दिया जाए। अब हमें लाइक टर्म ढूंढने हैं, √2 वाला यहाँ पे है, √2 वाला यहाँ पे है, इन दोनों टर्म को इकट्ठा करके लिख लेंगे, 2√2 और इसका सामने साइन क्या है, प्लस 5√2। इसको देखो, ये √5 और ये √5 ये दोनों सेम है, यहाँ पे देखो सामने क्या लगा है, प्लस 3√5, तो हमने क्या लिख दिया, प्लस 3√5। ये क्या है, माइनस 2√5, तो हमने माइनस 2√5 लिख दिया। दोनों को, क्योंकि ये सेम टर्म है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 5 ऐड करके क्या बना देंगे, 7। √2 कांस्टेंट टर्म है, प्लस एडिशन में इसको हम लोग ऐड नहीं करते, मल्टीप्लाई बस से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 और 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1, और यहाँ पे क्या आएगा, √5। फाइनली हम लोग 1 तो लिखते नहीं है, यहाँ पे 7√2 प्लस √5, ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, और आपको बताएं कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। फिलहाल जो भी एग्जाम आपके आ रहे हैं बताएं, उसको पहले अपलोड कर दिया जाएगा, और पूरे साल आपका सारा सिलेबस इस जीटा प्रेप के चैनल पे आपको मिलेगा। मैथ्स का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, इंग्लिश ग्रामर मिलेंगे, हिंदी ग्रामर मिलेंगे, इन अ मिड वे आपको एसएसटी भी मिलेगा। सो आपको सारी क्लासेस एक जगह पे मिलने वाली है, राइट? तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लोगों तक पहुंचा दें, जिससे सबका भला हो जाए। आपका भला हो रहा है तो आपके दोस्तों का भी होना चाहिए, दूर के दोस्तों का। सो क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं, और इसमें क्या करना है सर, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 3√5 प्लस 5√7 फ्रॉम 8√7 माइनस 5√5। तो अभी सब्ट्रैक्शन में हमने देखा सेकेंड टर्म को पहले लेंगे और फर्स्ट टर्म को क्या लेंगे, बाद में। इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं, और यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 3, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बोलोगे सर सब्ट्रैक्शन में 8√7 माइनस 5√5, इन दोनों को पहले रखेंगे, माइनस जो पहले था उसको बाद में रखेंगे, क्या है 3√5 एंड द 5√7। यस, यहां पे ब्रैकेट लगाना मत भूलना, अदरवाइज साइन कन्वेक्शन आपका गलत हो जाएगा। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो क्या आएगा 8√7 माइनस 5√5 नो चेंज, क्योंकि सामने कोई साइन नहीं, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है। सो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 3√5 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा 5√7। अगेन लाइक टर्म इकट्ठा करो, बोलोगे सर 8√7 इसका लाइक टर्म क्या है 5√7, तो 8√7 माइनस 5√7। सर माइनस क्यों, क्योंकि इसका साइन क्या है, माइनस है। सर ये दोनों भी तो लाइक टर्म है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस 5√5 एंड माइनस 3√5। अगेन बोलोगे सर बहुत आसान है, 8 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो क्या हो जाएगा 3√7। ये दोनों माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सो 5 एंड 3 क्या होगा 8, और ये क्या बन जाएगा 8√5, और ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा।
तो हमारे एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, बहुत इजीली सॉल्व हो गए। इनमें से आप प्लस माइनस का ध्यान रखना है और बेसिक मल्टीप्लाई में कौन कौन सा मल्टीप्लाई होता है, एडिशन में किसका किसका एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन में किसका किसका सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसमें से अगर आप बेसिक चीजें ध्यान दे लेंगे तो हो जाएगा इजी। दिस वन, ये बहुत आसान है। इनमें से 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 2 क्वेश्चन आप बनाओगे। तो मैं सोच रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड ये दोनों मैं आपको बता दूं। फर्स्ट बता देता हूं, थर्ड बता देता हूं। इसको देख के घबरा मत जाना, बिकॉज ऑफ दी इसका स्क्वायर है तो मैं √7 माइनस √3 इंटू √7 माइनस √3 इस तरीके से लिख सकता हूं, राइट। तो ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं होगा, ये सेम ही टाइप का होगा। सो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट लेते हैं और बनाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान बस देना है। क्वेश्चन पहले लिखते हैं। 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई विद द 2 माइनस √3। हम चाहें तो इसका a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट हम बेसिक अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो बेसिक से सॉल्व करेंगे। फिर जहां आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप बेसिक ही अप्लाई करना। जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले एज इट इज क्वेश्चन लिख लिया जाए, इस तरीके से एग्जाम में भी लिखना है। सो हमने हर एक ईच स्टेप को डिस्क्राइब किया है, करूंगा जिससे आपको एग्जाम में भी लिखने में परेशानी ना हो। सो बोलोगे सर पहले इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा। मींस ऐसे समझो, मान लेते हैं a प्लस बी का मल्टीप्लाई c प्लस डी के साथ हो, तो ये डुअल टर्म का मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, पहले a का मल्टीप्लाई c के साथ, फिर a का मल्टीप्लाई किसके साथ, d के साथ, अगेन फिर b का मल्टीप्लाई c के साथ, b का मल्टीप्लाई किसके साथ, d के साथ। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है जब दो टर्म एक साथ हो। सो हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 लेंगे और ये वाला ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे, मतलब 2 माइनस √3। सर हमने पहला टर्म लिया और सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। फिर बोलोगे सर आप दूसरा टर्म लो, मींस प्लस √3 और दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मींस दूसरा वाला ब्रैकेट एज इट इज लिख दो, ट्रू। तो हमने पहले √3 लिया और सेम ब्रैकेट लिया, फिर √3 लिया और सेम ब्रैकेट लिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन किया जाए। जब ओपन करूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, सर 2 के साथ। सर 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, √3 के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा। बट यहां पे आप साइन कन्वेक्शन की गलती मत करना। सर ये साइन कौन सा, प्लस, राइट। इसका साइन कौन सा, माइनस। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस। मींस आप प्लस माइनस में क्या करना, पहले नंबर का मल्टीप्लाई करके रख लेना। सो दोनों के साइन का मल्टीप्लाई करके फाइनल यहां पे साइन यूज करना, वो बहुत इजी होगा। अदरवाइज आप प्लस माइनस में गलती कर सकते हो। अगेन बोलोगे सर इस √3 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वी कैन राइट एज ए रूट इंटू √3, 2 इंटू √3। बोलोगे सर ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, प्लस इंटू प्लस बिकम्स टू दी प्लस। लास्ट में इस √3 का मल्टीप्लाई इस √3 के साथ करेंगे, तो √3 इंटू √3 और ये प्लस है ये माइनस है, तो कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस। बहुत इजी। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं हम लोग, तो 2 2 जा क्या होगा सर 4, माइनस ये तो नंबर है ये तो रूट है, मतलब ये दोनों क्या हैं, अकेले हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 √3। सर ये भी तो अकेले हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 √3। सर √3 इसको समझते हैं, √3 का मल्टीप्लाई क्या होगा, √3 इंटू 3। इनका पेयर बना, ये क्या हो जाएंगे बाहर। तो ऐसे समझना, रूट में सेम टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, रूट से बाहर आ जाता है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, -3। यस। अगेन आप देखोगे कि सर ये √3 2 √3 और 2 √3 साइन चेंज है, प्लस माइनस माइनस होके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो फाइनल क्या बचेगा सर, 4 बचेगा। और यहां पे क्या बचेगा सर, -3 और 4 -3 क्या होएगा 1, और हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा 1। इजी। प्लस माइनस का बहुत
बेसिक ध्यान रखोगे तो बन जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 4th का, बहुत इजी है और आपको ये भी बन जाएगा। सेम पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। क्वेश्चन क्या है, लिखा है √2 + √3 एंड √3 + √8, राइट। तो √2 और √3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बोलोगे सर। सबसे पहले हम ना √2 लेते हैं और सेकेंड वाले ब्रैकेट के साथ एज इट इज लिख देते हैं, मींस √3 + √8। सर सेकेंड टर्म लेते हैं यानी +√3 लेते हैं, यहां पे साइन लगाना मत भूलना, और दोनों टर्म को एक साथ लिख देते हैं √3 + √8। मतलब पहले हमने फर्स्ट टर्म लिया और सेकेंड ब्रैकेट को एज इट इज ले लिया, और फिर हमने सेकेंड टर्म लिया और सेकेंड वाले ब्रैकेट को क्या ले लिया, एज इट इज ले लिया। सर तीसरा टर्म होता तो भी क्या करते, सेम ही करते, तीसरा टर्म लेते और सेकेंड ब्रैकेट को क्या करते, एज इट इज कर देते। सो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा कि अगर मैं इस √2 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करूं, यस सर √2 का √8 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस, लेकिन यहां पे प्लस है, यहां भी प्लस है, तो यहां पे साइन कौन सा आएगा, प्लस। √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सर ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, इसलिए हमने प्लस साइन लगा दिया, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस साइन आएगा, अगेन क्या हो जाएगा, √3 × √8। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अच्छे से, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो √2 √3 हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन हो जाता है रूट के अंदर का, ये फाइनल क्या बन जाएगा, √6 बन जाएगा। प्लस सर इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होगा, √2 √8 तो बन जाएगा √16 बन जाएगा, अंदर में 2 8 क्या होगा 16। सर √3 क्या होगा अंदर में, अभी हमने देखा भी सेम टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर हो जाता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3। सर √3 और √8 कितना होगा, सर √24 होगा। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो वैल्यू सेम बन सकती है उसको बना के ऐड करने की कोशिश करते हैं। √6 तो बाहर आएगा नहीं सर, रूट से क्यों, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 होगा, कोई पेयर तो बन नहीं रहा है, ये तो बाहर आएगा नहीं, तो मैं इसको √6 को एज इट इज √6 लिख दूंगा। लेकिन 16 जो होता है ये 4 × 4 इसको लिखा जा सकता है, मतलब इसका पेयर बनेगा तो √16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4, यहाँ पे क्या लिख दूंगा 4, और ये क्या होगा 3। 24 को देखो क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 2 × 2 × 2 × 3। बोलोगे सर इस 2 का पेयर बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा, इन दोनों का पेयर नहीं बना तो ये क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएंगे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2√6। यस, अब आपको सेम टर्म मिल गए होंगे, √6 और 2√6 को अगर ऐड कर दो तो क्या बना देंगे सर 3√6 बना देंगे। 4 और 7 को ऐड कर दो तो क्या, 4 और 3 को ऐड कर दो तो क्या मिल जाएंगे 7, और फाइनल आंसर मैं लिख सकता हूं 7 + 3√6, और यही हमारा क्या होगा आंसर। दिस इज वेरी ट्रू, ये क्या है बहुत आसान है। तो इसमें से आपने देखा होगा इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो, आप बनाना इसमें से। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, डाउट आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताना, मैं अगेन इस चैप्टर का A to Z सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो ये जो होमवर्क, ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है 2 और 4, ये होमवर्क करना और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। फिर नेक्स्ट टर्म है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सबसे पहले एक दो क्वेश्चन इसका करेंगे और हम लोग समझते हैं रेशनलाइज होता क्या है। कॉपी करते हैं, स्लाइड देखते हैं होता कि नहीं, जस्ट अ सेकेंड। ओह ये क्या हो गया, कॉपी तो हो गया क्या, हाँ हो तो गया कॉपी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा खिसकाता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ, यस, तो इसमें से ना हमें जगह मिल जाएगी। सो मैं इसको रफ करता हूँ। ये पिछले स्लाइड में सारा सोल्यूशन है, हमें क्वेश्चन चाहिए था, सो हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो सबसे पहले एक टर्म है रेशनलाइज। व्हाट डू यू मीन बाय रेशनलाइज या रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन एक टर्म है, जस्ट सेकेंड,
तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा सर रेशनलाइजेशन होता क्या है। तो रेशनलाइजेशन मीन्स होता है द टर्म द कन्वर्जन ऑफ द इरेशनल नंबर टू रेशनल नंबर, दिस इज नोन एज अ रेशनलाइजेशन। मतलब रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे 5th नंबर क्वेश्चन में आप देखा होगा, बोला है रेशनलाइज डिनोमिनेटर, तो हम लोग करके देखते हैं, बहुत इजी है ये। तो जैसे समझो 1/√5 का रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का, तो यहां पे लिखोगे रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। सो जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसी सेम नंबर को लेके ऊपर और नीचे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। सो √5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √5 ही आएगा, लेकिन √5 का √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 5 होएगा। सो अगर मैं 1/√5 का रेशनलाइज करूं तो क्या मिल जाएगा, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। 1/5 इंटू √5 ऐसा भी लिखा जा सकता है। सो हमारा ये क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। सर थर्ड वाले का करके देखते हैं। थर्ड वाला क्या है सर, √21/√3। हम यहां पे क्या लिखेंगे, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। तो इस डिनोमिनेटर को जब भी रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, √21/√3। डिनोमिनेटर यानी √3 है, सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सो कितना होगा, ऊपर में आ जाएगा हमारा 63, 21 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 63, नीचे में क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3। 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यह आ जाएगा 3√7। कितना आएगा सर, कैसे, 63 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 7। तो इसमें 3 का पेयर बना तो 3 बाहर आ गया, 7 का नहीं बना तो अंदर रह गया। 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा, -4√7 मिलेगा, राइट। तो ये क्या होता है, रेशनलाइजेशन बहुत आसान है। अगर हमारे डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म दिया हो तो हम इस तरीके से रेशनलाइज करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हमने कहा था पहले कि हमें, जैसे ये देखो कहता है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर में कितने टर्म दिए हैं, 2। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत आसान है सर। जब भी हम लोग रेशनलाइजिंग करेंगे डिनोमिनेटर, यानी क्वेश्चन जो भी दिया है इस तरीके से लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। इस रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर सर सेम जो भी नंबर दिया होगा डिनोमिनेटर में वही नंबर लेंगे, लेकिन इन दोनों नंबर के बीच का साइन चेंज कर लेंगे। इन दोनों नंबर के बीच का साइन क्या है, माइनस, तो हम लोग क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस। डिनोमिनेटर का तो ही मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, बट जो भी अगर दो टर्म है या 2 से ज्यादा टर्म है, तो जो भी साइन दिया होगा साइन क्या कर लेंगे, अपोजिट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं चाहिए। सो क्या करेंगे, बोलोगे सर ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करो, नीचे का नीचे के साथ, तो करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नो चेंज। यस, नीचे में क्या दिखेगा, 4 - √7, 4 + √7। सर यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है a - b एंड द a + b। मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ, a - b एंड द a + b। ये हमें काम आने वाला है बड़े क्वेश्चन में। इट बिकम्स टू द a² - द b²। ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा 8th में, और अभी भी आप पढ़ लेना, ये जरूरत पड़ेगी। सो ऊपर में तो कुछ करना नहीं, ऊपर को एज इट इज हमने लिख दिया। नीचे में देखो a की जगह पे क्या है 4, b की जगह पे क्या है √7, तो 4 का स्क्वायर एंड -√7 का स्क्वायर। सो 4 + √7, 4 का स्क्वायर क्या आएगा सर 16, √7 का स्क्वायर क्या आएगा 7, तो 16 7 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो 4 + √7 और अपॉन में क्या कर देंगे 9। इट कैन बी ऑल्सो रिटेन एज, चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/9 और यहाँ पे ब्रैकेट में 4 + √7, जैसा चाहे आप वैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा हमने रेशनलाइजिंग करना सीखा, अगर डिनोमिनेटर हमारा 2 टर्म में हो या तो सिंगल टर्म में हो। अगर ये दोनों टर्म अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो आगे का क्वेश्चन आप इजीली बना पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आपके एग्जाम में आते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन आप बनाना। इन दोनों क्वेश्चन में अगेन एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी के समझ में आ जाएंगे। एंड द लास्ट वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले
हम ये सेकेंड ले लेते हैं, राइट। फर्स्ट आप बनाना, सेकेंड ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, √5 √3। मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b व्हेन √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 माइनस √3 इक्वल्स टू a प्लस b √50। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है और हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सर बहुत आसान क्वेश्चन, बेसिक से आराम से सॉल्व करने के लिए, आराम से सॉल्व करोगे बहुत आसान लगेगा आपको। कैसे सर, ये क्वेश्चन है, हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं और सोल्यूशन में पहले एज इट इज क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। बोलोगे सर √5 √3 अपॉन √5 माइनस √3 इक्वल्स टू a प्लस b √5। ध्यान रहे इसको प्रूव नहीं करना है कि आप एक साइड लो और दूसरा आपको लेके आना है, प्रूव नहीं करना है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। सो दोनों साइड को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, LHS RHS इसमें नहीं कर सकते। सो हमारी ये पहली लाइन यही होगी, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। अगर हमें डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके देखते हैं। सो बोलोगे सर हमारे पास √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 है। सर डिनोमिनेटर की जगह पे क्या है, √5 माइनस √3, तो मैं क्या करूंगा √5 प्लस √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी जस्ट हमने सीखा जो भी नंबर रहता है सेम नंबर लेते हैं, साइन चेंज करके सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर आगे का नंबर क्या होगा, आगे का तो नंबर सेम ही होगा, a प्लस √15, a प्लस b √15। सब मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ। सो √5 प्लस √3 इंटू √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3। सर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई तो सिंपल होता है, ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ। राइट साइड हमारा क्या होगा सर, सेम ही होगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, कैसे होगा मल्टीप्लाई। सर अभी हमने मल्टीप्लाई करना सीखा, जस्ट इसके पहले सबसे पहले क्या लेंगे, √5 लेंगे। सर सेकेंड ब्रैकेट को एज इट इज लेंगे। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं बट बेसिक से जाना है। बट √3 यहाँ पे लेंगे और सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज लेंगे। और नीचे में देखो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है। सो a² माइनस b², और हमारा राइट साइड क्या होगा, सेम होगा। आगे चलो, √5 का √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 5, √5 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा √15। सर ये खत्म हो गया। अब इस √3 का इस √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा √15। सर इस √3 का इस √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3। डिवाइड करते हैं, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5। सर कैसे, √5 का स्क्वायर मीन्स √5 इंटू √5, सेम सेम नंबर हुआ, मतलब ये बन सकता है √5 इंटू 5, इसका पेयर बना तो ये क्या आ जाएगा 5। सो ध्यान रखना सेम रूट का मल्टीप्लाई या स्क्वायर सेम होता है। इधर क्या बनेगा √3 का स्क्वायर क्या बनेगा सर 3। राइट साइड हमारा सेम रहने वाला, इजी। अगेन बोलोगे सर सेम टर्म को ऐड कर दो, सेम टर्म यहां पे है क्या 5 और 3 मिला के क्या बन जाएगा सर 8, √15 कितना हो जाएगा 2√15 हो जाएगा। नीचे में क्या सर आएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या होगा 2। अगेन इधर क्या मिलेगा a प्लस बी √15। सो नेक्स्ट टर्म क्या होगा सर, हमें एज इट इज इस फॉर्म में चाहिए, तभी तो मैं a और b की वैल्यू कंपेयर कर पाएंगे। सो 2 का हम लोग डिवाइड कर देते हैं दोनों टर्म में इस तरीके से। अगर मैं डिवाइड करूं तो ये क्या आएगा सर 4 आएगा और ये क्या आएगा 1 आएगा। हमारा अगला स्टेप क्या होगा 4 प्लस 1 √15 इक्वल्स टू a प्लस बी √15। सर एकदम अब साफ साफ दिख रहा है कि जो b √15 के बगल में है वो b की वैल्यू होगी और जो a हमारा अलग है वो a का होगा। तो कंपेयर करेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग
वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू कंपेयर करें, ए की वैल्यू साफ साफ क्या दिख रही है 4 और बी की वैल्यू क्या दिख रही है 1। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ए और बी की वैल्यू क्या होगी 4 एंड दी 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको एक दो बार आप अपने से पहले सॉल्व करना, जहां पे आपको कंफ्यूजन लगेगा वीडियो पॉज करके फिर से देखना, बहुत इजी है। जब आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते आओगे तो आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। अब अचानक से ही क्वेश्चन करोगे, आपको मल्टीप्लाई नहीं आता है, सो आप यहाँ पे बनाने में आपको दिक्कत होगी। अगेन हम आते हैं, हमने जैसा बताया, मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया, ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं फिर से बताऊंगा। इन दोनों क्वेश्चन अगर आपसे ये या ये बन गया तो मतलब ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी है, एक बार में बन जाएंगे, राइट। तो मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आज के लास्ट हैं। जस्ट सेकेंड, ये दो क्वेश्चन आज के लास्ट हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। सो इस क्वेश्चन को देखो, ये देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। अगर मैं बोलूं सर सिर्फ इतने को सॉल्व करो तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, हो जाएगा। फिर मैं बोलूं इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, तो तीन क्वेश्चन एक साथ देख के मत घबराओ, हम तीनों को बारी बारी से अलग अलग टारगेट करके सॉल्व करते जाएंगे, जहां पे हमें लाइक टर्म मिलेंगे उनको आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सो मैं क्वेश्चन लिखता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 2 + √3 2 - √3, यहां पे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन था 2 + √3 अपॉन 2 - √3 प्लस, फिर आगे क्या था 2 - √3 2 + √3 2 - √3 2 + √3 एंड लास्ट में था √3 -1 अपॉन √3 + 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सोच भी नहीं सकते ये कितना इजी क्वेश्चन है। बस ये देखने में बड़ा क्वेश्चन लगता है, इसीलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो हम आते हैं सोल्यूशन। सर बहुत सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। तो यहां से सोल्यूशन में हमें पहली बार क्या करना होता है, क्वेश्चन ही नोट करना होता है। सो सीधा सीधा हम लोग एक लाइन डालेंगे, लिखेंगे रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें रूट के नंबर दिख गए तो इसको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। सो रेशनलाइजिंग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। पहले हमने क्या लिखा 2 + √3 और क्या लिखा 2 - √3। सर इसका डिनोमिनेटर 2 - √3 है, ऊपर नीचे इसी का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 - √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी माइनस है तो प्लस का, 2 + √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सर अब सेकेंड टर्म में आते हैं, सेकेंड टर्म क्या दिया था यहाँ पे 2 - √3 अपॉन 2 + √3, मतलब हमने यहां लिया, पहले इसको बस टारगेट किया, इसका लिया, इसका रेशनलाइजिंग कर दिया। फिर सर हमने दूसरा वाला टर्म लिया, अब इसको भी रेशनलाइजिंग कर देंगे। रेशनलाइजिंग करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है प्लस, तो हम माइनस लेके ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सर लास्ट टर्म क्या है √3 - 1 एंड √3 + 1, इसका डिनोमिनेटर क्या है √3 + 1, तो सेम नंबर का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 यहाँ पे प्लस था तो हमें क्या लेके चलना है माइनस, √3 - 1 √3 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सो पहला टर्म, हमारा पहला स्टेप यही होगा कि सारे टर्म का जो भी डिनोमिनेटर है अलग अलग, ये सारे हमारे जो नंबर दिए हैं इनका डिनोमिनेटर को क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। जैसे ही रेशनलाइज होगा तो हम लोग ये इजी होना स्टार्ट हो जाएगा। सर ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करो, नीचे का नीचे के साथ, तो मैं 2 + √3 और इधर 2 + √3 इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, और नीचे में 2 - √3 एंड दी 2 + √3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। सर इसका भी ऊपर के साथ नीचे का 2 - √3 एंड दी 2 - √3, नीचे में सर क्या आएगा 2 + √3 एंड 2 - √3। सर प्लीज साइन प्लस डालो, इसका ऊपर के साथ मल्टीप्लाई नीचे का नीचे के साथ, √3 - √1 √3 - 1 एंड दी नीचे में क्या आएगा √3 + 1 एंड दी √3 - 1। अब क्या करेंगे सर,
जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप्स कम लगेंगे। जैसे पहले 2 का 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 4, 2 का हमने 2 के साथ कर लिया, फिर 2 का √3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 2√3, फिर √3 का 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 2√3, सर √3 का √3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 3। नीचे में देखो a प्लस बी, a माइनस बी लग रहा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगेन यहां भी 2 का पहले 2 के साथ, फिर 2 का √3 के साथ, तो 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, 2 का √3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा -2√3, √3 का 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा -2√3, √3 का √3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा +3। सर ये बहुत सिंपल है। अगर आपको लगता है कि मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता तो साइड में क्या करना है, मैं रुक के आपको बताना चाहता हूं। जैसे 2 माइनस √3 था ना, और यहां भी क्या था 2 माइनस √3, हमें नहीं हो रहा है डायरेक्ट मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा रफ में जाएंगे। पहले 2 लेंगे, 2 माइनस √3, फिर √3 लेंगे माइनस, और यहाँ पे क्या करेंगे 2 माइनस √3, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जब 4, -2√3, फिर -2√3, √3 का √3 के साथ कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो ये देखो आ गया जो हम चाह रहे थे। तो आप साइड में अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है, वहां पे कंफ्यूजन लगता है, तो साइड में ले जाके इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, फिर वहां पे डायरेक्ट वैल्यू रख देना। अदरवाइज ये बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। तो जहां आपने 4-5 बार मल्टीप्लाई करने सीख लिए, इसका बेसिक अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप भी डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगेन सर इसका बेस a प्लस बी, a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां भी आ जाएगा, प्लस यहां भी देखो √3 का √3 के साथ करेंगे क्या आएगा 3, प्लस √3 का 1 के साथ, सॉरी √3 का 1 के साथ करेंगे क्या आएगा -√3, -1 का √3 के साथ करेंगे क्या आएगा -√3, और 1 का 1 के साथ करेंगे तो +1 हो जाएगा साइन के साथ, और नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो अगला स्टेप लेते हैं। सो बोलोगे सर 4 और 3 मिला के क्या बन जाएगा 7, क्योंकि 4 और 3 लाइक टर्म है। सर ये √3 ये भी सेम है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 4√3। नीचे में देखोगे क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। अगेन सर 4 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7, -2 कितना हो जाएगा -4√3, क्योंकि ये और ये लाइक टर्म हो गए और ये लाइक टर्म हो गए। नीचे में 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, प्लस डालेंगे, इधर देखो 3 और 1 मिला के क्या हो जाएगा 4, और √3 क्या आ जाएगा -2√3, इधर देखो √3 का स्क्वायर 3 होगा, और इधर क्या आ जाएगा -1। हम लोग आगे चलते हैं, नई लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से। ठीक, और हम लोग इधर बनाते हैं। सो वहां पे देखो 7 प्लस 4√3 है, और डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3 क्या आएगा 1, प्लस इधर क्या है 7 माइनस 4√3 है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 आएगा, फिर प्लस डालेंगे, और यहां पे क्या है 4 माइनस 2√3, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 आएगा। तो अगर मैं नेक्स्ट स्टेप लूं तो डिनोमिनेटर में 1 मींस नथिंग, नो चेंज, इधर क्या आएगा 7 माइनस 4√3। चाहूं तो इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, या तो बोल सकते हो सर 2 कॉमन ले इन दोनों में से, तो 2 माइनस √3 होगा, और अपॉन 2 बोलोगे सर 2 कॉमन क्यों ले लिया। चाहे तो मैं अलग अलग करके डिवाइड भी कर सकता हूं, बट कॉमन ले लेता हूं क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर आप देखोगे तो 4√3 प्लस में है और ये माइनस में, तो खत्म हो गया, तो क्या बचा 7 प्लस 7। सर यहाँ पे क्या बचा 2, बाकी सब खत्म, माइनस क्या बचा √3, इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 16, और लास्ट में क्या बचेगा -√3, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। बहुत इजी है, इसको एक साथ अगर आप देखोगे, एक साथ ग्रैब करने की कोशिश करोगे तो लगेगा कहाँ प्लस माइनस हो रहा है, कहाँ रूट सारे एक साथ आ गए, बट स्टेप बाय स्टेप लोगों ने इसका इसके साथ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जहां भी बड़ा चीजें लगे वहां पे हम लोग साइड में जाके क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं।
बोला है इफ x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 रूट 2, if the x equals to 3 minus 2 root 2 और हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी इसका वैल्यू रख सकता हूं या अलग अलग करके भी लिख सकता हूं, तो हम लोग अलग अलग करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो जैसे मैं सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख सकता हूं गिवन x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 रूट 2, तो क्या मैं 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं? बोलोगे यस सर निकाल सकते हैं हम लोग 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। 1 अपॉन एक्स मीन्स क्या होगा? तो बोलोगे सर 1 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। बोलोगे सर डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में रूट है, इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा? बोलोगे सर 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2। हमने 1 अपॉन एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू दोनों निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और चाहे तो हम डायरेक्ट भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। बोलोगे सर ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे साइड में चाहे तो हम लिख सकते हैं बाय रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। नीचे में क्या होगा सर? a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो a का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2, ये पूरा नंबर लेना पड़ेगा, b का स्क्वायर। तो ऊपर में क्या आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 और नीचे में क्या आएगा 9। अब यहां पे देखना दो नंबर है, 2 का भी स्क्वायर होगा और रूट 2 का, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा। तो क्या आ जाएगा? बोलोगे सर 3 प्लस 2 रूट 2, नीचे में 9 माइनस 8 और 9 माइनस 8 क्या होगा 1। इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा 3 प्लस 2 रूट 2। इजी? बोलोगे सर आ गया। हमें वैल्यू x की भी पता चल गई, हमें वैल्यू 1 अपॉन एक्स की पता चल गई। सो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, तो बोलोगे सर x की वैल्यू है 3 माइनस रूट 2 2 रूट 2 और 1 अपॉन एक्स वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2। 2 रूट 2 खत्म, तो क्या बचा 3 प्लस 3 और ये फाइनल आंसर क्या होगा हमारा 6 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चैप्टर 2 हमने आपको डिटेल से बताया है, एक एक चीजें, आपका सारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग और सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन इसमें है। सो आप कर सकते हो। और जीटा प्रेप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्हाट्सएप चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप ज्वाइन हो जाएं, जिससे आपको फर्दर इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। थैंक यू।